Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, Vanakkam, Salam. So we are going to continue forward. हम आगे और जा रहे हैं. आज हम बात करेंगे कॉस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज. जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने बात किया था, आज उससे और आगे जाकर बात करेंगे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज. वो होता है शॉर्ट रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट मोटा मोटी हम शॉर्ट रन के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक स्पेयर होता है वो शॉर्ट रन के लिए होता है. और शॉर्ट रन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर सारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जितने सारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है सबका गुरु एक है जिसको कहते हैं जेएम केन्स. तो केन्स ने बताया, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, we have to always concentrate on the short run. Why we have to bother about the long run? Because in long run all will die. So हम short run के ऊपर बात करेंगे, short run cost के ऊपर बात करेंगे. तो short run cost में दो चीज आता है. नंबर वन आता है total fixed cost. fixed cost, total fixed cost जिसको बोलता है TFC और FC, जो भी बोलो, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि इट इज द कॉस्ट व्हिच डजंट वेरी, मतलब जो चेंज नहीं होता है. द कॉस्ट व्हिच डजंट वेरी और व्हिच डजंट चेंज थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. तुम जितना भी प्रोडक्शन करो, ज्यादा करो या कम करो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा. इट डजंट चेंज, ये फिक्स्ड रहता है. तो ये क्या होता है, देखो हम जब कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें दो तीन चीज का जरूरत होता है. समझ लो एक बिल्डिंग या एक लैंड. तो बिल्डिंग खरीदने के लिए या वो लैंड खरीदने के लिए जहां पे हम प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर जो कॉस्ट होगा वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट. उसके बाद होता है वो बिल्डिंग अगर हमने नहीं खरीदा, भाड़े में भी लिया, मंथली हम उसको भाड़ा देना पड़ता है, वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट. दूसरा बात होता है कोई प्रोडक्शन में हम अगर किसी मैनेजर को सैलरी देके रखा है, समझ लो उसका 50,000 सैलरी है, उसका जो सैलरी होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट. या तो एक मशीन हम खरीदेंगे तो उसके लिए जो खर्चा होता है उसको बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट. या तो हम जो इंश्योरेंस प्रीमियम देता है प्रोडक्शन यूनिट का, उसके मशीन का जो इंश्योरेंस कराते हैं उसके लिए जो हम प्रीमियम मंथली देता है वो भी होता है फिक्स्ड कॉस्ट. और अगर पोस्ट पेड कनेक्शन है, जो मिनिमम रेंट होता है मोबाइल फोन का या टेलीफोन का जो भी हो उसका, या तो वाईफाई का जो मिनिमम होता है जिसको हमको देना ही पड़ता है, यूज करे या ना करे, उसको बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट. इस फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहता है. सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहता है. इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहता है. इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहता है. इसको जनरल कॉस्ट भी कहता है. जनरल कॉस्ट. इसको ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं. और फाइनली इसको अनएवॉइडेबल कॉस्ट भी कहता है. सो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहता है. मतलब कोई भी चीज तुम प्रोडक्शन करो, ये सप्लीमेंट्री कॉस्ट उसके साथ रहना ही पड़ेगा. जैसे तुम कोई चीज बनाते हो तो उसके लिए समझ लो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या तो कोई रेडीमेड गारमेंट्स का बनाया तो उसके लिए एक बिल्डिंग रहना पड़ेगा. गारमेंट्स के कपड़ा खरीदने के लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा. उसके ऊपर तुमको एक जगह चाहिए, तो ये सप्लीमेंट्री कॉस्ट उस बिल्डिंग का भरा. दूसरा चीज होता है, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलता है. मतलब देखो रॉ मटेरियल जब खरीद के लाओगे वो तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, लेबर को हायर करके लाओ वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया. लेकिन उस लेबर को काम करने के लिए जिस बिल्डिंग में या लैंड में तुम रखोगे उसके लिए जो पैसा खर्चा होगा
इनडायरेक्टली हो रहा है, वो बिल्डिंग का भाड़ा इनडायरेक्टली हो रहा है। लैंड तुमने खरीद लिया, क्योंकि वो लैंड नहीं है तो तुम फार्मिंग नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए जो कॉस्ट हो रहा है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसलिए उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलता है। इवन सारा लेबर को चलाने के लिए तुमने एक मैनेजर रखा है, जिस मैनेजर को मंथली समझ लो तुम 20,000 सैलरी दे रहे हो, तो वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। दूसरा बात इसमें देखो, इसको जनरल कॉस्ट भी बोलता है, ये एक जनरल कॉस्ट जो हमेशा होता रहता है। तीसरा बात यह है, इसको ओवरहेड कॉस्ट बोलता है। हाँ, ओवरहेड फैसिलिटी क्या होता है? ओवरहेड फैसिलिटी होता है जैसे कोई पढ़ाने के लिए क्लासरूम चाहिए, अगर उस क्लासरूम में फैन लगा दो, डेस्क बेंच लगा दो, बोर्ड लगा दो, किसके लिए? पढ़ाई के लिए, लेक्चर के लिए, टीचिंग के लिए, तो एक ओवरहेड कॉस्ट। ऐसे रास्ते में खड़ा होकर भी तुम किसी को टीचिंग दे सकते हो, लेकिन उस टीचिंग को फ्रूटफुल करने के लिए तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा? डेस्क बेंच चाहिए, बोर्ड चाहिए, फैन चाहिए, तो ये सब हो के बनता है ओवरहेड कॉस्ट। उसके बाद आता है अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब अनअवॉइडेबल, इट कैन नॉट अवॉइड, ये कॉस्ट तुमको करना ही पड़ेगा, तो इसको बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो दिस फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया, इट डजंट चेंज, मतलब इंक्रीज भी नहीं होता है, डिक्रीज भी नहीं होता है। अगर प्रोडक्शन तुम इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उसको हम और थोड़ा मतलब क्लियर करके हम उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग तुमने मंथली 50,000 रुपीज से रेंट से भाड़े में लिया और उसमें रेडीमेड गारमेंट का प्रोडक्शन शुरू किया। अभी उस बिल्डिंग में तुम पर मंथ 5 यूनिट प्रोडक्शन करोगे तो भी तो तभी तुमको 50,000 रेंट देना पड़ेगा। उसमें 5,000 प्रोडक्शन मंथली करो, फिर भी तुमको 50,000 सैलरी देना होगा। मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें सिर्फ बात यह है कि तुमको 50,000 ने तुमने तय किया है भाड़ा, 50,000 नहीं देना पड़ेगा। सो दैट इज, इट डजंट चेंज। या तो तुमने मैनेजर जो रखा, जो आप कुछ देर पहले मैंने बताया था कि उस मैनेजर का सैलरी 20,000 है, उस मैनेजर को तुम 2 लेबर हैंडल करने दो तो भी तुमको 20,000 देना पड़ेगा। 10 लेबर को हैंडल करने दो तो भी उस मैनेजर को तुमको 20,000 देना पड़ेगा। 2 घंटा काम कराओ फिर भी 20,000 देना पड़ेगा। 8 घंटा पर डे काम कराओ फिर भी 20,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट डजंट चेंज। तो वो भी मैंने बताया, जो वाईफाई का मंथली मिनिमम है, या तो टेलीफोन अगर पोस्ट पेड है उसका जो मिनिमम है, तुम फोन करो या ना करो, मंथली अगर वो 300 देना है तो तुमको देना ही पड़ेगा। दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ इसमें और एक चीज जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जब प्रोडक्शन जीरो होता है तब भी आता है। इट इज द कॉस्ट व्हिच अपीयर्स इवन व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। प्रोडक्शन जीरो है फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है। कैसे आ जाता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तुमने उस गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट बनाया उसके लिए तुमने क्या 50,000 पर मंथ से एक बिल्डिंग को हायर किया सिटी के अंदर, जहां पे तुम मैन्युफैक्चरिंग करोगे। अब देखो, उस 50,000 का तुमने पहले 50,000 से बिल्डिंग को ले लिया, 20,000 रुपया मंथली सैलरी देगा एक मैनेजर रख लिया, तुमने 10 मशीन खरीदा 1 लाख से। ना देखो, 50,000 भाड़ा और उसके लिए 2 लाख सिक्योरिटी दिया उस घर पाने के लिए, तो 2 लाख सिक्योरिटी दिया, 50,000 पर मंथ, तो 2,50,000, 20,000 तुम मैनेजर को सैलरी, तो 2,70,000, और उसमें और 1 लाख का पास मशीनें लाया, तो टोटल हो गया तुम्हारा कितना, 2,70,000, सॉरी 3,70,000। 2 लाख सिक्योरिटी फीस घर के लिए, ठीक है, 50,000 पर मंथ भाड़ा, 2,50,000, 20,000 मैनेजर का कॉस्ट। हम इसको लिख के बताते हैं, जैसे 2 लाख सिक्योरिटी दिया, 50,000 मैनेजर का सैलरी दिया, उसके बाद 50,000 पर मंथ भाड़ा में दिया, 20,000 तो मैनेजर का सैलरी दिया,
और अनदर 1 लाख तुमने क्या किया, मशीन लाया। तो टोटल तुम्हारा कितना होता है, 3,70,000। 3,70,000 ऑलरेडी तुमने ले लिया, मतलब दे दिया। अभी तक तुम्हारा प्रोडक्शन चालू ही नहीं हुआ, उसमें कपड़ा सिलना शुरू ही नहीं हो गया। तो तुम्हारा ऑलरेडी 3,70,000 अपियर हो गया, प्रोडक्शन इज 0। सो दिस इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा बात देखो, दूसरा वाला जो कॉस्ट होता है शॉर्ट रन, वो आता है, इसमें देखो दूसरा वाला कॉस्ट जो आता है नंबर 2 होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC, जिसको VC भी कहता है, वेरिएबल कॉस्ट भी कहता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ बाय डेफिनेशन ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट which varies or keep changes with the change in output, मतलब with the change in production। और प्रोडक्शन अगर तुम चेंज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाता है। जैसे तुमने अगर प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो रॉ मटेरियल ज्यादा लाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर यू हैव टू बाय मोर रॉ मटेरियल्स, तो उसके ऊपर जो खर्चा, कैजुअल लेबर तुमने ज्यादा कर लिया, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, आज 5 यूनिट लेबर था, कल 10 यूनिट कर दिया। उसके बाद मशीन ज्यादा चलाया क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो फ्यूल कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। अभी इस सारी चीज को मैं उल्टा अगर बोलूं, जैसे तुमने प्रोडक्शन कम कर दिया तो रॉ मटेरियल्स कम होगा, तुमने लेबर आज 10 लिया था, कल तुम 5 कर दोगे तो लेबर का कॉस्ट भी, कैजुअल लेबर, हाँ, डोंट द परमानेंट स्टाफ, उसका पैसा कम हो जाएगा। मशीन कम वक्त तक चलाया तो क्या होगा, पावर एंड फ्यूल कंजप्शन कम होगा, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या होता है, देखो रॉ मटेरियल्स, पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन, कैजुअल लेबर्स, ये सब के ऊपर जो खर्चा होता है इसको बोलता है वेरिएबल कॉस्ट। इसमें और एक बात है, वेरिएबल कॉस्ट ओनली अपीयर्स व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन, मींस प्रोडक्शन जब शुरू करोगे तभी जाके वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज 0, मतलब प्रोडक्शन ही तुमने किया नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट 0। लेकिन मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट, fixed cost appears when there is production, when there is no production, but variable cost doesn't appear until and unless we start the production। so ये बात है, मतलब कोई चीज बनाते जाओ, ज्यादा बनाओगे ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगा, कम बनाओगे कम वेरिएबल कॉस्ट आएगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो एक चीज होता है ना, ये मतलब प्रोडक्शन 0 है फिर भी आएगा। और एक बात याद रखना, ये फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकता। कोई भी चीज तुम प्रोडक्शन करो या कोई भी बिजनेस करो, मतलब 0 फिक्स्ड कॉस्ट से तुम नहीं कर सकते। तुम बोल सकते हो कि हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, उसमें तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, हाँ, ऑर्डर लेंगे ऑनलाइन, ऑर्डर से सप्लाई देंगे यहाँ का उधर, नहीं। वो करने के लिए भी तुमको एक लैपटॉप चाहिए या तो एक मोबाइल चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर चाहिए, नंबर 1। उस मोबाइल को चलाने के लिए तुमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो मतलब कॉस्ट तुम्हारा आएगा ही, फिक्स्ड कॉस्ट। सो आज के लिए हम इस टॉपिक के ऊपर छोड़ते हैं, अगले क्लास में हम और बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल द RBF ऑफिशियल and share this video, and again I'm telling you, if you want to learn you more, please give your comments in our comment box that we want to know this। and theoretical part जब खत्म हो जाएगा तो हम practical economics में और सारे बात करेंगे। लेकिन what I'm requesting you, please subscribe the channel, please share the channel, सबको बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, आज के लिए
इतना ही, लव यू ऑल।